नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। शख्सियत से साक्षात्कार में आज मेरे साथ है सरस्वती पुत्र, संगीतज्ञ, विश्व प्रसिद्ध तबला वादक एवं साहित्यकार पंडित ललित महन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, पंडित ललित महन न केवल एक घरानेदार कलाकार हैं, बल्कि एक सफल संयोजक भी हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन्होंने अपने देश और विदेश के विभिन्न शहरों में तबले पर लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कलाकारों के साथ प्रदर्शन करने का भी आपको सम्मान प्राप्त है। ललित महन एक वर्सटाइल जीनियस हैं। उनके पत्र, साक्षात्कार और तबला प्रदर्शन आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए गए हैं और दूरदर्शन पर भी प्रसारित परम पाठ तबला पर उनकी रचना आकाशवाणी द्वारा अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में रिले की गई थी और इसे 212 स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित किया गया था। आपने भारत के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा भी अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की है। संगीत के प्रति समर्पण के साथ साथ आपकी साहित्यिक रचना कई कविताओं और लेखों की रचना में अभिव्यक्ति पाती है। आप एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं और तबले पर रचनाएं बनाने में सिद्धहस्त हैं। आपकी रचनाएं विभिन्न भारतीय देवताओं और देवी को समर्पित है। इन रचनाओं में उल्लेखनीय है गणेश पारण, सरस्वती पारण, कालिक पारण, उमा पार्वती पारण, शिव पारण, राधा कृष्ण पारण, ऋतु पारण, जो 6 ऋतुओं पर आधारित है और सभी को भारत माता पारण और गंगा पारण, पवित्र नदी गंगा पर आधारित है और सभी को भारत माता पारण और पवित्र नदी गंगा पर एक विशेष रचना भी आपने रची है। विश्व प्रसिद्ध शब्द ध्रुपद गायक और जीरो जोरी वादक पंजाब घराने के गुरु सरदार बलजीत सिंह ललित महंत जी की कला से बहुत ही प्रभावित हैं। इसलिए उन्होंने भगवान और देवी पर उनकी रचनाओं पर 40 मिनट का वृत्तचित्र बनाया है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को विदेशी अभिलेखागार में रखा गया है। पंडित ललित महंत पारंपरिक भारतीय संगीत के विषय में लोगों की जागरूकता पैदा करने में उल्लेखनीय ऊर्जा और क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय संगीत संकल्प के उज्जैन अध्याय का पैटर्न है। उन्हें विभिन्न राज्यों द्वारा कलाकार और न्यायाधीश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। संगीत के इस अर्थ में अद्भुत और गहन ज्ञान ज्योतिष और हस्तरेखा है और उनकी भविष्यवाणियां हमेशा सत्य होती है। आप एक समर्पित व्यक्ति हैं जो न केवल अपने कर्मियों की उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उन कई छात्रों को भी पढ़ाया जाता है जो तबला, वायलिन, सितार, संतूर, गायन और नृत्य सीख रहे हैं। उन्हें कुछ छात्रों को राष्ट्रपति निधि से छात्रवृत्ति भी मिलती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर। पंडित जी, आप सरस्वती पुत्र हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आपकी संगीत शिक्षा कब और कैसे प्रारंभ हुई? सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रणाम सर। और आपने जो प्रश्न पूछा है कि संगीत शिक्षा कैसे हुई, तो मैं घरानेदार कलाकार हूं, ये तो ठीक है, परंतु मेरे परिवार में हम लोग एक मंदिर में, हम लोगों का घर ही मंदिर में है और भारत का कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जो हमारे घर में आके जिसने अपना परफॉर्मेंस ना दिया हो। और बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैं अपनी माता के गर्भ से ही संगीत शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ
जब मैं माँ के गर्भ में था तब भी संगीत चलता था, जब मैं पैदा हुआ तब भी संगीत चलता था, जब मैं बड़ा हुआ तब भी संगीत चलता था। तो सुनते, ये विद्या श्रवणीय विद्या है, सुनकर याद करने की विद्या है। फिर मेरी शिक्षा मेरे पिता पंडित नरसिंह दास जी महंत के द्वारा प्रारंभ हुई, क्योंकि उन्होंने गायन की और तबले की शिक्षा मुझे दी। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो ज्योतिष के परम विद्वान थे। उन्होंने ज्योतिष की शिक्षा दी। वो 4 बजे उठा देते थे, प्रातः 4 बजे से ही। और बोलो शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमम मध्यम जगत व्यापिनी, सरस्वती का मंत्र बोलो, नहोधोर ये याद करो, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, नक्षत्रों के नाम याद करो, इनका ये जलचर है कि नवचर है, ये सारा सब कुछ याद करो। इस प्रकार से इस नाना प्रकार की शिक्षा, एक एक विंग से जाते थे दूसरी विंग में वो बिठा देते, अब ये शिक्षा लो, अब तबले की लो, अब गायन की लो, अब ज्योतिष की लो। अच्छा, पिताजी मेरे खुद साहित्यकार थे, तो शायद वो भी जीन्स में आया कि साहित्य मेरे जीन्स में उन्हीं के द्वारा आया। जी और साहित्य क्या है? साहित्य संगीत कला विहीन, बिना साहित्य संगीत और कला के मनुष्य जो है बिना सींग पूंछ का जानवर है। तो साहित्य संगीत और कला भगवान ने मुझे खूब नवाजा है। मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे ऐसे पिता दिए, ऐसे घर में जन्म दिया कि आज आज मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे फिर से, ये जो कुछ आज मैं याद किया है, ये मेरे अगले जन्म में भी मुझे वापस मिले और मैं फिर से नए अध्याय को शुरू से फिर प्रारंभ करूं। और बड़ी प्रसन्नता है कि आज आपके समक्ष और सभी के समक्ष जो लोग भी इसे देख रहे हैं आज, जी हाँ, मैं प्रस्तुत हूँ। और इस प्रकार से शिक्षा प्रारंभ हुई। फिर मेरे पिता ने मुझे पंडित किशन महाराज जी के यहाँ भेजा। पंडित जी किशन महाराज जी वाराणसी में थे, तो वाराणसी में उनके घर में रह के शिक्षा प्राप्त की। फिर एक संयोग ऐसा आया कि फिल्म लाइन के बहुत बड़े कलाकार थे, फिल्म जी लाइन में जिनको बहुत बड़ा नाम था, पंडित रिजराम देसाड़, जो जी नाना प्रकार के वाद्यों को बजाने में, गाने में उनको महारत हासिल था। पंडित जी रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन जैसे लोग भी उनका लोहा मानते थे। और जी उन्होंने मुझे फिर 8 साल तक शिक्षा दी, नाना प्रकार की शिक्षाएं मुझे प्राप्त हुई। अच्छा, यहाँ तक भी एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि एक लड़की, उसके माता पिता मेरे पीछे पड़ गए कि आप डांस सिखाओ। मैंने बोला भाई मैं डांस नहीं जानता हूँ। तब नहीं, उन्होंने कहा आप तो जानते हैं, हमें मालूम है। तो पास में, मैं रतलाम में पोस्टेड था, तो पास में नागदा जगह है, वहां मेरे मित्र डांसर थे जिनका नाम जी सुरेश धर्माधिकारी है। तो उनसे मैं जाके नृत्य की शिक्षा लेता और फिर उस लड़की को सिखाता। इस प्रकार वो नृत्य वाला फोरम भी पूरा हुआ। जी मैंने अपनी जिंदगी में मन में ये रखा कि कोई चैलेंज, ऐसा भी जो भी चैलेंज आया उसे स्वीकार किया। तो नृत्य की जी शिक्षा भी ऐसी मैंने हुई। और फिर मैंने उस लड़की को नृत्य सिखाया, फिर कुछ लड़कियों को मतलब सितार सिखाया, किसी को वायलिन सिखाया, किसी को तबला, बच्चों को तबला। आज विदेशों में बहुत से बच्चे तबला सीख रहे हैं, कोई सितार सीख रहा है, कोई गायन सीख रहा है, कोई वायलिन सीख रहा है। और यहाँ भारत में भी बहुत से बच्चे सीख रहे हैं। अब आजकल तो ऑनलाइन का प्रचलन चला है, तो ऑनलाइन से भी विदेशों में तो रात 2-2 बज जाती है, 3-3 बज जाती है सिखाते सिखाते। और भारत में भी चल रहा है। इस प्रकार मेरी सारी शिक्षा हुई। और जी शिक्षा सर को धीरे धीरे इसी प्रकार मैंने इम्प्लीमेंट किया, नए नए बच्चों को नई नई विधाओं में तैयार किया। और सारे बच्चों ने मिलके एक, ये समझिए कि मेरे जीवन में एक मेरी फूलों से बगिया बना दी। और मुझे भी देख के और सुन के मुझे लगता है कि मैं भी हम्म मतलब कम से कम इस काबिल हूँ कि समाज को कुछ दे सकता हूँ। क्योंकि समाज का बिल्कुल ऋण भी, हाँ, एक ऋण समाज का भी होता है, माता पिता गुरु इनका ऋण तो होता ही है, परंतु समाज का भी हम्म ऋण होता है। तो समाज को भी हम अगर कुछ देके जाएं, इस दुनिया में आए हैं तो पहले तो सबसे प्रथम तो हम प्राप्त करें, प्राप्त जी करने के बाद फिर कुछ देके जाएं। जी तो ये सबसे बड़ी चीज है। और फिर बहुत कुछ सीखने को मिला। पंडित किशन महाराज जी ने मुझे जो चीज सिखाई, वो ये बोलते थे कि इस तुमको मैं वो जो चीज दे रहा हूँ, वो शायद
बहुत कम लोगों को मैंने ये चीजें सिखाई है जो तुम्हें सिखा रहा हूँ। ऐसे कवित्व परन जो सारे देवी देवताओं पे उन्होंने सिखा है, फिर कुछ रचनाएं मैंने जी अपनी बनाई। इस जी प्रकार से नाना प्रकार के साहित्य से संगीत, अच्छा साहित्य और संगीत का बिल्कुल आपस में जोड़ा है। साहित्य को संगीत बिल्कुल। से आप अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो संगीत यहाँ पे एक सवाल ये है कि संगीत ताल का क्या महत्व है, इसको समझाएं हमारे दर्शकों को। जी पंडित जी। देखिए क्या है कि ताल ऐसी चीज है कि सारे गायन वादन एवं नृत्य तीनों को प्रतिष्ठा देने वाली है। जी संस्कृत में एक सूत्र है कि तालस तल प्रतिष्ठायामिति धातुर घई स्मृत है। तल धातु में घई प्रत्यय लगने से ताल शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। तो जी ताल क्या है कि ताल बेस है, ताल के ऊपर ही गायन खड़ा है, वादन खड़ा है, नृत्य खड़ा है। ताल तीनों को प्रतिष्ठा देती है। फिर जी जब ये प्रतिष्ठा देती है तब वो सारा उसका एक प्रकार से माहौल बनता है, राग का गाने का बनता है या वादन का बनता है। इस प्रकार से ताल का जो है, बिना ताल के आदमी, अच्छा ताल ऐसी चीज है कि आपका हृदय भी धड़क रहा है, ताल में धड़क रहा है। संसार के प्रत्येक बिल्कुल। जो गतिशील है, जो गतिशील जी है वो समस्त, हाँ सारी हम्म चीजें जो है ताल में है। आप झरना बह रहा है उसकी अपनी ताल है, झाड़ हिल रहा है उसकी अपनी ताल है। मनुष्य मनुष्य के जीवन में वो चल रहा है, जो कदम चल रहा है तो वो भी ताल में चल रहा है। बोल रहा है वो टाइमिंग और ताल में बोल रहा है। जी। बल्कि यूं कहूँ देख रहा है तो वो भी टाइमिंग में देख रहा है। अति आपने देखा सुंदर। होगा कि फिल्मों में, बल्कि बल्कि आपकी इस विधा में, जो आपकी टीवी वाली विधा में भी सारा तय जी किया जी जाता है कि ऐसे बोलो, ऐसे करो, ये टाइमिंग होना, हाँ, गर्दन में से जी हाँ, जी बल्कि बिल्कुल बिना बिल्कुल। बिना ताल के तो मुक्ति है नहीं किसी की। ताल ही इसलिए जीवन ताल है है सुर। तल, ताल ही जीवन है। हम्म। जी ताल ही जी जी, जीवन है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर तरीके से, सरलता से आपने हमारे दर्शकों को और मुझे भी समझाया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित जी, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि प्राचीन काल में ताल का जो निर्धारण किस मापदंड से होता था, इस पर प्रकाश डालिए, ताकि हमारे श्रोता को ज्ञान प्राप्त हो सके। जैसे ताल का तो मैंने आपको बताया, ताल के बाद होती है काल। हम्म काल का निर्धारण, हम्म, काल का मतलब समय। हाँ, प्राचीन काल में। समय जी जी जी। हाँ, हम्म प्राचीन काल में, क्योंकि हम्म। आज तो हम घड़ी से एक सेकंड को एक मात्रा काल मानते हैं। मात्रा का जी। मतलब होता है कि 1 2 3 4। तो ये एक एक टाइमिंग, एक एक मात्रा हुई, 1 2, दूसरी मात्रा हुई, तो एक मात्रा से हाँ दूसरी मात्रा पर हाँ। जाने में, यानी 1 से 2 पे जाने का मतलब दूसरी मात्रा हो गई। तो पहले के जी जमाने में निर्धारण किया जाता था, वो अलग तरीका था। आज तो हम निर्धारण कर रहे हैं, घड़ी से कर रहे हैं, हमारी हृदय की धड़कन से कर रहे हैं कि ये एक सेकंड में एक धड़कन। मगर फिर भी हृदय की जो धड़कन है जी उसमें भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ता हम्म। घटता है। तो प्राचीन काल में जी जी। काल का निर्धारण होता था। तो उसके लिए एक श्लोक है, उसके लिए श्लोक है कि चाशस्तु वदते मात्रम, चाशस्तु वदते मात्रम हम्म द्विमात्रम वायसो ब्रवीत, और शिखी त्रिमात्र विज्ञेय एश मात्रा प्रकृतिता। यानी चाशस्तु मतलब नीलकंठ एक मात्रा काल में बोलता था, अच्छा। बस इतनी उसकी आवाज होती थी। वो एक मात्रा काल यानी अ- एक सेकंड समझ लीजिए। तो जी जी। चाशस्तु वदते मात्रम और द्विमात्रम वायसो ब्रवीत। तो जो कौवा है दो मात्रा काल में बोलता था, क्राउ। ये दो मात्रा काल का निर्धारण करता, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने माना है। फिर जी। तीसरा है मोर, शिखी हम्म त्रिमात्र विज्ञेय एश मात्रा हम्म प्रकृतिता। शिखी हम्म। अर्थात मोर, मोर तीन जी। मात्रा काल में बोलता था, म्याऊ। तो ये तीन मात्रा हम्म। काल का इस प्रकार निर्धारण हुआ। तो एक मात्रा गजब। नीलकंठ, दो मात्रा कौवा, तीन मात्रा मोर। ये तो एक दो तीन में सारे संसार का गणित आ गया, सारी गिनती हो गई। इस प्रकार से काल का निर्धारण होता था। फिर सम, हम्म सम जैसे हमारे संगीत में सम होता है। सम का मतलब होता है कि जिंदगी का जैसे एक छोर होता है, वो जैसे नदी का एक किनारा होता है और दूसरा किनारा होता है, ठीक वैसे ही संगीत में सम का महत्व है। सम का मतलब पहली मात्रा,
हम गायन वादन जी जो भी करके कुछ करके जब सम पे आता है तो वो सम, जी उसका मतलब होता है सम। तो पहले संभी समातीता नागतश्च विषमश्च गर्ता ग्रहामते चत्वारः कथितास्ताले सूक्ष्म दृष्टिया विचक्षणैः। सम, अतीत, अनागत और विषम, ऐसे 4 प्रकार के संगीत में सम का प्रचलन था और अभी भी है। सम का मतलब पहली मात्रा आगे धन जैसा लगा, गिरी है तो सम है। हम्म फिर अतीत हम्म यानी सम तो चला गया है, और हम्म मालूम पड़ रहा है कि सम यहाँ है, सम अगली मात्रा पे है, मालूम पड़ रहा है सम यहाँ है। फिर अनागत, सम आने वाला है और मालूम पड़ रहा है कि पहली आ गया है। तो और विषम का मतलब होता है कि खाली, जो तालों में खाली होती है, खाली और भरी, इस प्रकार से मात्रा का, ताल में मात्रा का निर्धारण है। तो विषम जी का मतलब होता है खाली पे सम दिखाना। सम का मतलब होता है पहली मात्रा पे सम दिखाना। अतीत का जी मतलब होता है 16वीं मात्रा पे दिखाना। अनागत का मतलब होता है कि दूसरी मात्रा पे दिखाना। इस जी प्रकार से ये ताल का, मात्रा का। अच्छा, लय, लय का मतलब होता है कि जो हम जिस हम्म लय में चल रहे हैं, जिस समय में चल जी रहे हैं, जो हमारी गति है, लय का मतलब गति। तो लय शोणित रूपेण, लय शोणित रूपेण और मात्रा नाड़ी स्वरूपता। लय हमारे खून के समान है, जिससे शरीर में खून है, और मात्रा जी मतलब हमारी नाड़ियों में जो खून बह रहा है, तो जिस गति से बह रहा है, तो वो मात्रा काल उस प्रकार से निर्धारण करते थे। तो ये सारी बातें हैं। अब और आज्ञा कीजिए आप। जी बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया है। आप आप मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आपके द्वारा रचित एवं आपके गुरु पद्म विभूषण तबला सम्राट पंडित किशन महाराज जी द्वारा लिखी गई कई जी जी। प्राणों में एक कविता हमें सुनाइए, जो बहुत 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 जो बहुत ही आभार होगा आपका हमारे श्रोताओं के लिए। जरूर जी जरूर, पंडित आपको जी। मैं सर्वप्रथम ये बताऊं कि पंडित जी किशन महाराज कौन थे। सारा विश्व जानता है। फिर भी अभी जो नई पौध है, नए जो जी न्यू कमर्स, जो नौजवान है, तरुण है, उन लोगों को जी शायद किशन महाराज के बारे में कम मालूम हो। तो जी पंडित किशन महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि एक हम्म, जमाने में धर्मयुग पत्रिका चलती थी, अगर आपको मालूम हो, धर्मयुग। तो जी धर्मवीर बिल्कुल भारती बिल्कुल। उसके संपादक थे। तो जी धर्मवीर भारती जी ने किशन महाराज जी पे 2 पेजों में ये हम्म लिखा है। उसका हेडिंग था कि एक ग्रीक देवता के हाथ में भारतीय वाद्य, और बड़ा भारी उनका जी फोटो और उनके द्वारा बनाई हुई गणेश की मूर्ति, ये सब उसमें था। और काफी के तराशा हुआ चेहरा, उनके सौंदर्य का वर्णन, उनकी एक एक चीज का वर्णन, उनके वादन का वर्णन, उनके बोलने का वर्णन, उनकी कविता का वर्णन, इस नाना प्रकार की चीजों का उनका सारा वर्णन था। तो धर्मवीर भारती जी ने बड़ा सुंदर उसमें उनके लिए आलेख लिखा था। एक बार का मैं आपको किस्सा बताऊं। मैं षणमुखानंद हाल में मैं भी उनके साथ बंबई में था। तो किशन जी महाराज जी और हम लोग साथ में ग्रीन रूम में जाके बैठे। तो बाहर काफी तालियों का शोर मच रहा था। तो ऑर्गेनाइजर ने जाके एंकर जो उस प्रोग्राम के थे उनको बोला कि महाराज, जाके जनता से पूछो, भाई ताली बजा रही है, उनको बोलो कि बिरजू महाराज 5 मिनट में आने वाले हैं। जी तब यह शायद गोपी कृष्ण जी, गोपी कृष्ण जी 5 मिनट में आने वाले, मेकअप करके, और आप थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए। तो एंकर ने जाके पर्दा खोल के बाहर बोला कि आप, हम्म मैं क्षमा चाहता हूँ, 5 मिनट में गोपी कृष्ण जी आने वाले हैं, और आप थोड़ी 5 मिनट और प्रतीक्षा कीजिए। तो जनता में से एक व्यक्ति ने उठ के खड़ा होकर बोला कि हम 5 मिनट नहीं, हम आधा घंटा 1 घंटा प्रतीक्षा कर सकते हैं। लास्ट ईयर आपने ये किया था कि पंडित किशन महाराज जी गोपी कृष्ण जी के साथ बजाने वाले हैं, तबला सम्राट पंडित किशन महाराज। तो लास्ट ईयर तो वो आए नहीं थे। तो आज अगर अभी हम्म भी आपने लिखा है कि वो आए हैं, अगर वो आए हैं तो आप उनको हमें दर्शन करा दीजिए 1 मिनट के लिए, फिर भले आधा घंटा तक मेकअप कीजिए। तब पंडित किशन महाराज जी से आग्रह किया, और ऑर्गेनाइजर ने जी और एंकर ने। तो जब जाके पंडित किशन महाराज जी ने पर्दा खोल के सबको नमस्कार किया, तब जाके जनता तब जनता का थोड़ा धीरज, भरोसा। उनका धैर्य थोड़ा, हाँ हाँ, धीरज भरोसा था, पैदा हाँ हुआ। धैर्य। हाँ, कि
तो पंडित बहुत ही कृष्ण महाराज रोचक है। जी का ये उनका व्यक्तित्व था। तो इसी व्यक्तित्व के ऊपर मैंने एक कविता उन पे बनाई थी। ये जी, सारा व्यक्तित्व उनका देखते हुए तो मैं उसके कविता आपको उसका अंतिम बिल्कुल, बंद सुना देता हूँ कि बिल्कुल, बिल्कुल, तरस स्वागत। जात, हाँ, सुनिए आप, कि तरस जी, जात जग जगत जात श्रवणन को देखन को, तरस जात जग जगत जात श्रवणन को देखन को, यही निकसत हम्म, उपजत भाव मन बार बार, मन बेर बेर चाहत है तुम्हारे दर्श देखन। आह, तरस जात जग जगत जात श्रवणन को देखन को, यही निकसत उपजत भाव मन बार बार, मन बेर बेर चाहत है तुम्हारे दर्श देखन को। तुम्हारे निर्मल मेरी दर्शन वाइफ पे। का नाम है, जी, और बाकी मेरे बच्चों के नाम है, वो भी उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अच्छा, अच्छा। तरस जात जग जगत जात श्रवणन को देखन को, यही निकसत उपजत भाव मन बार बार, मन बेर बेर चाहत है तुम्हारे दर्श देखन को। निर्मल ललित संग प्रभा वंदन करे, निर्मल आहा, ललित संग प्रभा वंदन करे, संदल सी महक बन उदेन वचन धरे, श्री चरणों में लू जन्म बार बार, जब तक सूर्य चंद्र ना ही टरे, तरस जात जग जगत जात श्रवण को देखो। वाह, ये अति कविता का सुंदर, हाँ, अंतिम वाह। बंद था। बिल्कुल, इसमें सारी बातें अपने जो दिल की बातें थी उनके दर्शन को वो आपने निहित कर दी है, उसको घेर दिया जी है। जी जी। बहुत बहुत अति सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। अ, आपने तो बिल्कुल समा बांध दिया। बहुत मैं खो जी रही हूँ, बहुत बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया और बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई है। बहुत बहुत साधुवाद पंडित जी। अ, एक और सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी आपने पंडित जी देश में और विश्व के अनेक देशों में अपने सोलो और संगत तबले का प्रदर्शन किया है। मैं समझती जी हूँ आप जी। इस समय पंडित किशन महाराज जी के तबले की क्षमा चाहती हूँ, सबसे सीनियर शिष्य हैं, जो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर आपने जो अनुभव किया है वह हम जी सबके साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि पंडित किशन महाराज एक वर्सेटाइल व्यक्तित्व के स्वामी थे, और चौमुखी व्यक्तित्व उनका था। उनका साहित्य में अद्भुत हस्तक्षेप था, अद्भुत साहित्यकार थे। ऐसी ऐसी रचना, ऐसी ऐसी कवि, उन्होंने एक रचना ऐसी की कि सत्य है तो सत्य है, राम नाम सत्य है, जिस पर मुरारी बापू ने गले से लगा लिया था उन्हें। और जी, रहा सवाल तबले का, तो उनकी कई रचनाएं हैं, उसमें आपको कुछ रचनाएं सुनाना चाहता हूँ। एक रचना जी, तो जब भी अपने तबले का समापन करते हैं तो गणपति, हमारी देश में परंपरा है कि हर कार्य हम गणपति से प्रारंभ करते हैं। जो भी अगर बिल्कुल। मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं तो गणपति से, तो हम उनकी रचनाओं का जी, प्रारंभ मांगलिक कार्य गणपति की उससे करते हैं। तो मैं दो तीन रचना आपको गणपति पे सुनाता हूँ। तो स्वागत। पहली रचना तो जो जो पंडित किशन महाराज जी स्वयं उसको बजा के और अपना तबला का समापन करते थे, वो रचना आपको सुनाऊं मैं। जी, कि गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे, गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे, भुजाचारि इक दंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे धुरपत गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, धट धरात धर धर कर ध्यान, दिन 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 नागे नागे नागे, धन धन तिन तिन ताके ना तद्रगन जिग जिग जिग, दिन दिन दिनागे दिनागे ताक धान किट तक धरान तारान धा किट तक धरान तारान धा किट तक धरान तारान था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गणपति ने ऐसी विचित्र मृदंग क्या बजाई, गणपति ने ऐसी विचित्र मृदंग में क्या बजाया, तो गणपति ने यह जी, बजाया कि धट धरात धर धर कर ध्यान। जिस व्यक्ति हम्म, ने इस अपने भक्ति के मार्ग को धरा ध्यान में, और अपने गुरु और अपने हम्म, इष्ट देवता का ध्यान रखा है, तो धट धरात धर धर कर ध्यान, बड़ा ध्यान रख के ध्यान रखा है, धर धर कर ध्यान, दिन 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 न नागे नागे, दिन 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 प्रत्येक दिन नागा नहीं करता चला गया, झट धरा जी, तो धर धर कर ध्यान, दिन 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 नग न नागे नागे नागे, धन धन तीन, तो वो हाँ, व्यक्ति धन्य है, धन धन तीन, और तीन ताके न ताद्रिगे न दृग दृग दृग, जिसने उनकी ओर नहीं ताका, तीन ताके न जी, ताद्रिगे न दृग दृग दृग, दिन दिन दिनागे दिनागे, कि दिन दिन नागा जी, करता चला गया,
तो उसका फल क्या मिला उसको कि ताक क्या धान बात। किट तक धरान तरान धा, किट तक धरान तरान धा, किट तक धरान तर। न तो उसका इस पृथ्वी के ऊपर न वो तरा, न उसका कोई बोलबाला हुआ, न उसने कोई स्वर्ण अक्षरों में अपने हस्ताक्षर किए, जिंदगी में ऐसे आया और ऐसे चला गया। ये तो उनकी एक रचना थी। दूसरी मैं आपको रचना सुनाने जा रहा हूं कि गंग गणेश गण। आपने देखा होगा कि गणपति अथवा शीर्ष जी में, या आप गण, हाँ, कि गंग बीज मंत्र है गणपति का। तो गंग बीज मंत्र है, तो उस बीज मंत्र को लेते हुए ये रचना का आविष्कार किया गया है कि गंग जी गणेश गणपति गणनायक, गंग गणेश गणपति गणनायक गणाध्यक्ष गदिगन धाता था। गंग गणेश गणपति गणनायक गणाध्यक्ष गदिगन धाता था। ध्यान धरत कंकट तक्लेश कोटिन कृधान झट धान धिकट करणावता। विघ्नन विदार घृणक तक घृणक दिन दिन चन चन ध्यावत वर पावत कत्तलन धाति धान धा। ध्यावत वर पावत कत्तलन धाति धान धा। ध्यावत वर पावत कत्तलन धाति धान धाति धा। श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाथ गजान देख धान धिकट धा दंत खिट त्रिकृत लंबोदर एक दंत धा 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 एक दंत धा। इस प्रकार ये गणपति की परन। दूसरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ माँ काली की परन, क्योंकि भी नवरात्रि अभी जी। भी नवरात्रि का समापन हुआ है। हाँ तो ये जी जी नवरात्रि जी। में हमारा, अगर ये प्रोग्राम अभी नवरात्रि में होता तो बड़े, हाँ, अभी लक्ष्मी जी भी आने वाली हैं, लक्ष्मी जी भी आने हाँ वाली हैं एक लक्ष्मी, रूप में। जी जी। जी तो नवरात्रि के लिए माँ काली की परन, फिर सरस्वती की परन सुना देंगे। तो बिल्कुल। जो काली का स्वरूप क्या निर्धारित किया है साहित्य में, कि देखिए आप कि जैसे पिक्चराइज हो गया, उस समय पिक्टोरियल हो गया, सामने माँ भगवती साक्षात खड़ी है। चिन जी चिन चाचिन कचिन कचिन कच 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 चिन चिन चाचिन कचिन कचिन कच 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 शीश कटत भूलोट खंग चलत खन 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 बहत धार शोणित भूरंजित लाल 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 चौदिश काल 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 खप्पर धारी निकसिकारी मुंडमाल नैना विशाल कापे तर तर अवनीयम बर धुम जगत धग 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 ज्वाल कराल लपटित घोर प्रचंड भयानक रूप देख जगत हर तर आए सुर नर मुनि सब विनती करत कर जोर कर नृत्य बलय तांडव की देवी शांत शांति माता शांत शांति माता शांत। ये माँ भगवती का स्वरूप है, जो उस वक्त उन्होंने दुष्टों का नाश किया था, राक्षस का जो जी वर्धन किया जी था। जी अब एक, क्योंकि समय का, मेरे ख्याल से समय का हमें पे बंधन है, समय में जी संक्षेप सारा में। हाँ कार्य हाँ। संपन्न हो जाए, तो एक नहीं, सरस्वती जी बहुत मैं आपको, बहुत संगीतमय हो गया है वातावरण, बहुत आनंद आ रहा है जी। स्वागत है। जी 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 जी। जी पंडित जी। तो सरस्वती की परन है। माँ सरस्वती जब सुबह 4 बजे का वक्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, जी सुबह चार ब्रह्म बजे मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में माँ सरस्वती अपना वीणा वादन कर रही हैं। तो इस चर जी चर जगत पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, उस पे क्या प्रभाव पड़ा चर चर जगत, वो सारा वर्णन इस बिल्कुल। पूरी कविता में है, अवधी स्वागत। भाषा में है। अब आप तो उत्तर प्रदेश की ये सब समझती है। शारदे वरदे करो हम ध्यान तेरो, शारदे जी वरदे करो हम ध्यान तेरो, कछु करो गुणगान तेरो। शारदे वरदे करो हम ध्यान तेरो, कछु करो गुणगान तेरो। कुंद सो सुंदर बदन शोभित अमित शुभ्रावसन, बस श्वेत पद्मासन झनन झनकारती वीणा टन टनकारती वीणा। स्मित संसार करत पुकार वीणा जयति जय ओमकार। स्वर लय सुधा सुबरसत, स्वर लय सुधा सुबरसत सब देव गुणि पर मिलि परखत। हंस हर्षद बजस सुनिराग मन अनुराग जागे भ्रमर वीर पराग त्यागे। शिथिल तरवर शिथिल सरवर शिथिल नीर समीर सुनिसुर मींड के, महिमा बखानो जात नहीं दरदीर के। अति ठोक झाला तान जस छूटे धनुष तेवान, करत बखान सब विद्वान चढ़ चढ़ देव देव विमान बरसावे हर्ष पुष्पान। गावे किन्नरन गंधर्व सुंदर गान गहि गहि चंग विष्णु इंद्र गणपति संग संग मृदंग लय वादन करे। अति ढंग ढंग उमंग करि करि बोल धरि धरि ताल संग पराल भरि भरि। तदिनधि तदिनधि नानकत नानकत
ननकत ननकत ध धगतिकता तगतिकता नगतिकता दिनतिकता कतकता करधा कथा करधा कथा करधा कथा। बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। ये तो बिल्कुल नृत्य का भाव आ रहा था, और मुझे लग रहा जी था जी कार्यक्रम में मुझे नृत्य का भी बहुत शौक रहा है, तो अरे वाह संगीत और नृत्य वाह का वाह बहुत वाह 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 सरस्वती माँ दुर्गा और लक्ष्मी सबका स्वरूप यहाँ पे बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे महसूस हो रहा था इस तरह का। पंडित जी आपने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने यहाँ बिल्कुल ऐसा माहौल बनाया है कि लग रहा है साक्षात माँ माँ दुर्गा हमारे ये कार्यक्रम को निहार रही हैं, देख रही हैं। जी एक जी बोलिए। एक एक दो रचना में और सुनाना चाहता हूँ कि वृंदावन जी का, स्वागत। वृंदावन में यमुना का तट है, भगवान कृष्ण जो हाँ, है रास रच रहे हैं, और क्या बात है। क्या उस वक्त का वो उस प्रसंग में क्या उस वक्त आनंद का, सारे हर लोग आनंद से विभोर हैं, उसको जी। चित्रित किया गया है कि हम्म। नाचत गोपाल लाल, नाचत गोपाल लाल कत्त दिखड़ गे तरान, नाचत गोपाल लाल कत्त दिखड़ गे तरान, वृंदावन जी रास रचित सांवरो बिहारी लाल, जी नाचत गोपाल लाल कत्त दिखट गिगतरान, वृंदावन रास रचित सांवरो बिहारी लाल, राधा संग नृत्य करत धद 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 धरकट तकधाती धा 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 दी 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 ना 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 कत कत गिनतरा, नाचत गोपाल लाल कत्त दिखट गिगतरान, वृंदावन रास रचित सांवरो बिहारी लाल, राधा संग नृत्य करत धद 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 धरकट तकधाती धा 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 दी 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 ना 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 कत कत गिनतरा, नचत मदन मोहन मतवार, नचत मदन मोहन मतवारो, चंद्रमुखी मृगनयनी, राधा के अंग भाव भो कटाक्ष दुरन मुरन गत निकास पलटा पर त्रिभुवन जात बारी, नाचत गोपाल लाला कत्त दिगड़ वृंदावन रास रचित सांवरो भी। तो क्या ये बात है। वृंदावन का आनंद है, यमुना तट का है, वृंदावन भी, क्योंकि वृंदावन बिल्कुल आपने आपके उत्तर प्रदेश श्रोताओं में को है। वृंदावन भी पहुंचा दिए। बहुत खूब। अब हाँ आप जी। स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश की अवधी भाषा और उत्तर प्रदेश की वृंदावन और ये सब का भी मैंने सोचा इसका भी ध्यान रखा जाए। भाई शेफाली जी ले रही हैं इंटरव्यू, तो कम से कम शेफाली जी भी, वो उनको भी मेरा बिहार यूपी तो सारा मैं, हिंदी पट्टी के ही है। जी हाँ बोलिए सर। जी हाँ जी बोलिए हाँ, बोलिए पंडित जी। मैं हम्म। एक भारत माता की परन सुनाना चाहता हूँ कि भारत माता की परन जब जी वहाँ स्वागत। के जो संत थे जिन, हाँ उनका देहावसान हो गया, भारत माता का मंदिर बनाया, उन्होंने कहा महंत जी इस परन को इस पर मंदिर पे अंकित किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो परन जी ऐसी जी। है, तो थोड़ी सी उच्च हिंदी की भाषा में है कि तुंग भाल हिमगिर विशाल, तुंग भाल हिमगिर गंगवाल विशाल चमकत हिमगिरि तुषार कर विशाल। मुकुट मंच, तुंग भाल यानी उनका बर्फ से आच्छादित उनका सिर है, तुंग भाल से उनका भाल चमक रहा है, तुंग भाल बिल्कुल। हिमगिरि विशाल चमकत तुषार कर मुकुट मंजू, फहरत श्यामल अंचल अमंद, जो हमारी हरियाली है वो उनका आंचल है। तो तुंग भाल बिल्कुल हिमगिरि विशाल चमकत तुषार कर मुकुट मंजू, फहरत श्यामल अंचल अमंद, नित धुवत चरण युग अगम सिंधु, नित धोत चरण युग अगम सिंधु, अति पवन धरणी जग तारण तरणी रिपु दलनी दुख हरणी मंगल करणी, भारत माता माता भारत माता हाँ। माता भारत माता माता। वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। आपने बहुत बहुत खूबसूरत जो रचना सुनाई है, इससे बिल्कुल ही यहाँ पे विदित हो रहा है, विदित हो रहा है कि माता सरस्वती और हमारे कान्हा और सबका दर्शन करवा दिया है। बहुत खूब, अति सुंदर। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। आप बहुत आप आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ वाह, रहा है। जी। एक सवाल आप के लिए है मेरी तरफ से। जी जी अ, हमने सुना है कि तबला वादन के अलावा आपके विश्व के अनेकानेक देश में शिष्य एवं शिक्षाएं हैं। जी कैसा हाँ जी लगता हाँ। है, आप सभी को विद्या दान करते हैं, कैसी अनुभूति है पंडित जी। नहीं नहीं, देखिए क्या है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम और विनयाद याति पात्रत्वम, पात्रत्वाधनाप्नोति धनात् धर्म ततः सुगम, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त,
अगर आपने जी विद्या प्राप्त की तो उससे आपके अंदर विनय प्राप्त होगी। पहले के लोग जी ये नहीं देखते थे कि सबसे पहले गुरु के चरणों में अपने शिष्य बच्चे को ले जाके डालते थे कि ये हड्डी हड्डी हमारी, ये मांस मांस आपका है, आप जैसे चाहें बिल्कुल इस बच्चे को आप शिक्षित कीजिए। तो विद्या जी ददाति विनयम, जब उसे विनय प्राप्त हो जाती, विद्या ददाति विनयम, और विनयाद याति पात्रत्वम, जब विनय प्राप्त हो जाती तो संसार के समग्र को, संसार के समस्त जितने भी गुणों को वो मतलब जो है अपने अंदर धारण करने के लिए पात्र हो जाता है। तो विद्या ददाति विनयम और विनयाद याति पात्रत्वम, और पात्रत्वा धनात्मापनोति, धनात् धर्म, फिर उस पात्र बनने के बाद फिर वो जिस प्रकार से इस तरीके से जो धन की प्राप्ति करता है, वो धन से उसके जीवन में सुख प्राप्त होता है। तो मैंने विद्या प्राप्त की, तो मेरा सर्वप्रथम धर्म यह है कि मैंने जिस प्रकार जिन गुरुओं ने मुझे अपने सहृदयता से जिस ढंग से मुझे सिखाया है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भी जितने बच्चे सीखना चाहते हैं, आज विदेशों में, हमारे भारत में इतने बच्चे सीखना चाहते हैं, इतने बच्चे सीखना चाहते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि सिखाने वाले कम पड़ रहे हैं, इतने बच्चे सीखना चाहते हैं। और वो जी। चीज सीखना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वापस प्राचीन समय में हमारा भारत फिर से जा रहा है। अच्छा, ये हमारा ये तो परम बहुत सौभाग्य है। पॉजिटिविटी है हाँ, जी, पॉजिटिविटी है पॉजिटिविटी। सर, हाँ, बिल्कुल। अब जब विदेशों में और हमारे भारत दोनों को, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि विदेशों में ज्यादा है या भारत में ज्यादा है। हमारे भारत में तो एक तरह से कायदे से कहा जाए कि ब्रेन ड्रेन हो गया है। सारा ब्रेन जी करीब करीब धीरे धीरे उठा के अच्छे अच्छे लड़के जो बच्चे पढ़ के आईआईटी वगैरह कर करके विदेशों में जा रहे हैं, तो वो एक तरह से जी हमारा जी ब्रेन ड्रेन हो गया। मगर वो भारत को थोड़ी भूल गए, वो तो ये समझिए कि भारत को ही लेके जा रहे हैं वो, और भारत उनके अंदर बसा बिल्कुल। है। तो वहां भी वो हम्म। उनके मन में भारत की मिट्टी की पूजा करना, भारत को पूजना और भारतीय परंपराओं को सीखना। मेरे ऐसे ऐसे शिष्य हैं। अभी मैं अमेरिका गया था, तो आप मानिए मेरी शिष्या थी, उसने सबसे पहले तो मुझे मतलब जो है लॉस एंजलिस में लेने के लिए आई। वो सैंडियागो में रहती थी, तो 200 किलोमीटर जी। दूर, और अकेली शिष्या कार हम्म। चला के 200 किलोमीटर मुझे लेने आई। लेके फिर साथ में पराठे बना के लाई, साथ में खाना पीना, चाय नाश्ता कॉफी सब साथ में लाई, के आते ही फ्लाइट से उतरने के बाद इनको कुछ लगेगा वो सारा ध्यान रखते हुए जी। रास्ते भर मेरी सारा बातचीत करते करते हम घर में पहुंचे, तो उसके दरवाजे भी रोक दिया कि आप रुकिए 1 मिनट। और अंदर गई, उनके जो हस्बैंड है वो आरती वारती लेकर मेरी पूरी आरती उतारी। आप कल्पना जी कीजिए कि अमेरिका जी में हमारे भारत के बच्चे इस प्रकार अपने गुरु का वंदन, क्योंकि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु रवि कर निकर। यानी गुरु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है कि जो आपको इस महामोह, जो अंधकार आपका आपके अंदर मोह का अंधकार व्याप्त है, उसमें सूर्य के समान निकल के समस्त अंधकार को समाप्त करेंगे। वही बंदो गुरुपद, बिल्कुल। इसलिए उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु जी नर, इन्हें भगवान के समान नर नर रूप हरि, इन्हें भगवान विष्णु के समान आप गुरु के रूप में आपका अवतरण हुआ है। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु रवि कर निकर। इस प्रकार जो बच्चे गुरु की आरती कर रहे हैं, गुरु को मान रहे हैं, तो गुरु गुरु आज क्या हो रहा है हमारे परिवार में, ये तो ओल्ड मैन है, ऐसा भी सुनने में आता है कि आपके यहाँ पे कितने बिल्कुल। डस्टबिन है, आपके यहाँ कितने डस्टबिन है, कितने बुजुर्ग हैं। ओ लड़की माय किसी शादी गॉड। करने के पहले के आपके डस्टबिन कितने बुजुर्ग हैं, तो उनको डस्टबिन बोलते हैं। ऐसे भी आचार विचार के लोग हैं। खैर, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। मेरा आशय ये जी था जी कि ऐसे बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए, उन्हें भी सिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम्म। एक बार जर्मनी से कुछ बच्चे सीखने आए थे मेरे पास, तो अपने जी। भगवान की आरती हो रही थी। भगवान की आरती में जो लड़की, उसका नाम था अंचा, तो वो जी। लड़की पाँव लंबे करके भगवान की आरती में बैठी है। बाकी दूसरे लड़के जो भी आए थे विदेश से, जर्मनी से, वो हम्म आरती करा रहे हैं, मगर वो पाँव लंबे करके बैठी थी। हम्म। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता, मैंने कहा कि प्लीज स्टैंड अप, यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ etiquette and manners, you have to know what is the meaning of etiquette and manners, stand up राइट। and राइट। हाँ, आरती में फिर वो खड़ी हुई, मगर उसने अपने सारे शिष्य दोस्तों से कहा कि ये आदमी पागल है, इस आदमी के साथ हमको नहीं सीखना है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं ओ सीखना माय चला गॉड। जाए। हाँ, उसको ये मेरा कहना बुरा लगा।
खैर फिर ओके। उसकी जो साथी थे उन लोगों ने कहा कि अपन थोड़ा 2-4 दिन देखते फिर चलते हैं। वही लड़की, उसी लड़की ने 2 महीने तक 3 महीने तक मेरे घर में रह के मुझसे सीखा। सीखने के बाद जब वो ट्रेन पे जा रही थी तो सब सारी दुनिया दिख रही थी सड़क पे, मतलब ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे लेट के जमीन पे, दादा जी, आई एम साष्टांग। क्राइंग, रो रही है वो लड़की, रोती रोती साष्टांग। गई है। फिर उसने जर्मनी से मेरे लिए टिकट भेजा कि आपको जर्मनी आना है और मेरे यहाँ लड़की का जन्म हुआ है, उसका नामकरण आपको करना है। तो मैंने वाह। कहा मैं अभी तो नहीं आ सकता हूँ, मैं यहीं से नामकरण करता हूँ, उसका नाम मीरा रखना। तो उसने मीरा ही वाह। नाम रखा उसका। और शादी भी इंडियन तरीके से ही की, इंडियन स्टाइल से 7 फेरे लेके उन लोगों ने इन्हें। आज देखा जाए तो जर्मनी में हम लोगों के कल्चर को, जैसे 4 वेद हैं, चारों वेद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि 4 वेद में विषय वस्तु क्या है चारों वेद की। जी तो जी चारों वेद की विषय वस्तु जर्मनी वाले हमसे ज्यादा जानते हैं। कि जी एक वेद में तो साम वेद में तो संगीत है पूरा, दूसरे जी वेद जी में सारे जितने प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं उन सब अनुष्ठानों का तरीका उसमें लिखा है। जैसे जी। आपको अश्वमेध यज्ञ करना है तो कैसे अश्वमेध यज्ञ करोगे उसका पूरा तरीका लिखा है। एक में सारे बिल्कुल। आयुध का तरीका लिखा, आयुध जितने प्रकार के, आज जैसे जर्मनी ने नाना प्रकार के, हिटलर के जमाने से लेके अभी तक नाना प्रकार के जी। शस्त्र अस्त्रों का जो निर्माण किया, मिसाइल फलाना ठिकाना, ये जो भी हो रहा है तो ये हमारे जी जी। वेद की देन है। तो आयुध, एक वेद में समस्त आयुध, आज आज हम रिमोट से, आज हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, आप कहाँ बैठी है, जी। मैं कहाँ बैठा हूँ, ये सब ये हमारे वेद का ही कमाल है। मगर अब पहले के जमाने में बिल्कुल। तो हाथ से कहते थे कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, या हाथ से भस्म कर दूंगा, तो हाथ से ही भस्म हो जाता है। अभी तो हम जी अभी तो हम सिर्फ रिमोट तक ही पहुंचे हैं। हमारे पास खाली जी। रिमोट आए कि रिमोट से हम टीवी बंद कर दें, रिमोट से लाइट बंद कर दें, फैन बंद कर दें। जी अभी जी। वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो वो तो हाँ, बिल्कुल। बैठे 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 जैसे हम ये, हम सशरीर ही, अब पूरा शरीर मेरा दिख रहा है, आपका दिख रहा है, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के सामने, मैं आपके गांव में पहुंच चुका हूँ, आप मेरे गांव में आ चुके हैं। मगर पहले के जी जी जमाने में तो जी सूक्ष्म शरीर में एक लोग से दूसरे लोग में चले जाते थे, जी जी। सूक्ष्म शरीर से चले जाते थे। तो इस प्रकार से हम्म। 4 वेद में एक वेद बचा है। तो ये तो आयुध का हो गया, आयुध से मतलब समझ रहे हैं शस्त्रादि, किस प्रकार नाना शस्त्र। प्रकार जी के जी शस्त्रों का निर्माण किया जाए। ये ना वहां तक के हाथ से भस्म कर दूं, यहाँ तक उस वेद में कैसे किया जाए। जी। चौथा वेद है बिल्कुल। जो 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 समस्त प्रकार की हमारी औषधियां, हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए जो औषधियां आज डॉक्टर लोग बना रहे हैं या आयुर्वेद में बन रहा है, जो भी झंडू चरक पुंजा फलाना ढिकाना, ये जी सब वेद से जी ली जी। गई औषधियों का एक प्रकार है। तो हमारे चारों वेद के बारे में हमारे इंडिया में हमको जानना चाहिए। हमारे इंडिया में एक एक चीज जानना चाहिए। सबसे पहले किसी से मिले तो कैसे मिले, किसी के घर जाए तो कैसे जाए, कौन से वस्त्र पहने, कैसे बैठे, कैसे मतलब खड़े कहने हुए, का मतलब पंडित जी है कि संस्कार, जो हमारे संस्कार रहे संस्कार। हैं, ऋषि मुनियों का देश जी रहा है, हाँ, जी हाँ। उसको जीने को समाहित करने की आवश्यकता है। अभी जो हम जी आधुनिक का एक झूठ मूठ का एक आवरण अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, हाँ। उसमें ये समझने की, और हमारे माता पिता को ये जरूरत है कि बचपन से जो प्रथम वर्ष होता है, द्वितीय होता है या तृतीय वर्ष होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए। जी उस जी वक्त जी। जो संस्कार बीज डाले जाते हैं, वो हमें आगे चल के हमें मजबूती प्रदान करते हैं। हमें एक नींव होता है, वो उम्र जो होती है, जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय वर्ष की बात कर रही हूँ मैं। और वही आप वही। जैसे गुरु मिल जाए, आप जैसे गुरु मिल जाए तो अरे भाग्य उदय नहीं। हो जाए, भाग्य हो जाए। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, सरस्वती पुत्र हैं। बहुत ही खुशनसीबी है कि श्रोता भी आपको सुन रहे हैं, मैं भी आपको सुन रही हूँ। और बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है, बहुत ज्ञानवर्धक बातें आप बता रहे हैं सर। तो जी जी पंडित जी, आपके कुछ प्रमुख शिष्य, शिक्षा जो जी। शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे, जो बहुत ही खास हैं। बहुत से और शिक्षे विदेशों में है, बहुत से शिक्षे इंडिया में भी है। कई जी बच्चे, एक एक किस्सा सुना आपको। मैं जिस कॉलेज में नौकरी करता था तो उस कॉलेज में जो सितार जी सिखाने वाली प्रोफेसर थी, तो उसका नाम जी सीमा शर्मा लड़की का नाम है। वो एमए जी। करना चाहती थी, तो बीए उसने किया। बीए के बाद उसको एमए में एडमिशन नहीं दे रही थी वो प्रोफेसर। हम्म
बल्कि जी प्रिंसिपल्स को ले जाके बोला कि ये इसको सितार में इसका हाथ खराब है, इसलिए एमए नहीं कर सकती, इससे एमए नहीं करवाना है। तो वो जी। लड़की रो के एक साइड बैठी थी, रो रही थी। मैंने बोला बेटा क्यों रो रही हो? नहीं कि गुरुजी मुझे सितार से, वो नहीं जानती थी कि मैं कुछ सितार के बारे में जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। अच्छा। तो उसने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या मुझे एमए सितार में करना है? मैंने ठीक है बेटा करो। तो इसके बाद कि मुझे करने नहीं दे रही, तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, वाकई में तुम्हें सितार में एमए करना है? फिर जैसा मेरे को वैसा करोगी क्या? क्या आप सितार जानते हैं? कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत जानता हूँ। तब मैंने प्रिंसिपल को जाके बोला कि ये लड़की को आपने सोचा, नहीं नहीं इसका हाथ ठीक नहीं, इसको आता नहीं बराबर। तो मैंने कहा 1 महीना दीजिए, आप अभी प्रोविजनल एडमिशन कीजिए, और 1 महीने बाद यदि आपको ये लगे कि ये लड़की सितार अच्छा नहीं बजा रही, तो आप एडमिशन इसका निरस्त कर दीजिए। तो ठीक है। फिर 1 महीने मैंने उसके साथ मेहनत की, उसको सिखाया। फिर 1 महीने बाद जब प्रिंसिपल ने सुना, तो प्रिंसिपल कहने लगी ये वो लड़की नहीं है जिसको मैंने पहले सुना था, वो लड़की नहीं है, ये कोई शायद अच्छा। दूसरी लड़की ला। मैंने की वही लड़की है। वो फिर कालांतर में जाके वही लड़की प्रोफेसर बनी उसी कॉलेज में, उसी कॉलेज में सितार की ही प्रोफेसर बनी। क्या ऐसे ही बात है। दूसरी, ऐसे ही दूसरी लड़की, ऐसे अनेक शिष्य हैं, शिष्यों के भरमार है। तो खाली एक वर्षा अग्रवाल है, एक वर्षा अग्रवाल का जो इस वक्त डॉक्टर वर्षा अग्रवाल कॉलेज में जीडीसी में प्रोफेसर है। और जी उन्हें जी। राष्ट्रपति ने जो है फर्स्ट लेडी से अवार्ड किया है और नवाजा है। और वो देश विदेश क्या, ये समझिए कि 50-60 देशों में जाकर भ्रमण करके आई हैं। अनेक देशों में भ्रमण किया है, अनेक देशों में भी जी उनके साथ गया हूँ, मेरी शिष्या हैं। और जी अद्भुत संतूर बजाती हैं। उनका संतूर अभी नरेंद्र मोदी जी की जो वर्षगांठ थी, उस पे भी जी उनका लाइव जो है, अवस्थी जी ने लाइव करवाया था, युगांधर की ओर से था। तो लाइव उनका जी भी जी हुआ था, शायद मेरा भी उसमें हुआ था। तो वो शिष्य है, जी। और वो आपका गायक। आपका भी था, हाँ। हाँ मेरा भी था। तो उसमें और ये गायन चेतना, उनसे मैंने, चेतना चेतना भाटी भी, चेतना भाटी जी चेतना भाटी जी साहित्यकार मेरे हैं। बहुत परम अभिन्न मित्र हैं, जो जेल एसपी है। और बड़ा जी स्ट्रगल करके, उनके फादर पुलिस एसपी थे, और उन्होंने जी काफी नाम कमाया, जेल एसपी तो बने। मगर सारी दुनिया के जो सबसे बिगड़ेल गुंडे होते थे, जो अपराधी होते थे, जो किसी के वश में नहीं आते थे, इनकी जेलों में उसे भेजा जाता था। जैसे अभी अच्छा। पिक्चर देखी होगी ना आपने, जिसमें प्राण था और अमिताभ बच्चन था, तो प्राण बोलता था कि मेरी जेल में बहुत सोच समझ के कैदी आते हैं। तो इस प्रकार के इस प्रकार के वो जेल एसपी, उनकी वाइफ है चेतना भाटी। तो वो मेरे बचपन के दोस्त थे। वो जो रणजीत सिंह भाटी उनका नाम है। तो बचपन के दोस्त थे, 6.25 फीट हाइट है, और ठाकुर है, राजपूत है। तो मतलब भगवान ने उनको हर तरह से ताकत, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब कुछ दिया है। और उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, समाज में बहुत से लोगों को सुधारा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जेल के जो कैदी थे उनको ब्लड तक दिया मौका आने पे, ऐसा भी किया। इतने दया द्रव्य है, दया भी क्या, है उनमें, कि उन्होंने कई बच्चों के लिए, बिल्कुल। कई अच्छे अच्छे लड़कों के लिए सब कुछ किया। चेतना भाटी एक उनकी सख्त, पत्नी हाँ, थी। एक सख्त 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 जिगर में एक मानवता और संवेदना, इंसानियत जो, हाँ मानव, सख्त जिगर, हाँ, सख्त जिगर में, जी, सख्त जिगर में। सख्त जिगर में एक मानवता और संवेदना किस तरह से समाहित होती है कि संतुलन होता है जी। और बहुत सबसे बड़ी सुंदर। बात आप देखिए कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है, उनकी पत्नी बहुत बड़ी लेखिका है। और उनकी जो पत्नी है, बहुत बड़े कमिश्नर की तो लड़की है, कमिश्नर की वो लड़की है। और इनकी जी पत्नी है। अब आप बताइए कहाँ जेल एसपी, जो दिन भर कैदियों से झुमा झटकी करते रहे, और इधर ये पत्नी लेखन करती रहे। दोनों आपस में विरोधाभास है, मगर क्या जीवन का कितना सुंदर समन्वय है, अद्भुत समन्वय है कि वो अपना लेके चल रही हैं। आपकी, बहुत अच्छा उनका चल रहा है। क्षमा चाहूंगी जी। पंडित जी, आपकी एक शिष्या है डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, वो आपको प्रणाम कह रही है और कह रही है ग्रेटेस्ट गुरु इन द म्यूजिक वर्ल्ड। वाओ। चलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। जी जी जी। जी। तो आपने बहुत आपके बहुत अच्छे अच्छे, और जो आपके संसर्ग में, संपर्क में आते हैं, जो आपसे सीखते हैं, वो एक काबिल इंसान बन जाते हैं। ये आपके, आपने जब भी उदाहरण दिया है, बहुत खूब।
चेतना भाटी जी नमस्कार कह रही हैं सर आपको। जी पंडित जी, जी चेतना भाटी जी नमस्कार कह रही हैं। उन्हें बहुत बहुत मेरा जो है शुभकामनाएं। जी मेरा बहुत जी। नमस्कार, शुभकामनाएं। कायदे से तो मेरी बहू तो है वो। जी जी मेरी बहू है कायदे से तो। मेरे मेरे मित्र की जी पत्नी है। जी जी जी। तो आपका ये जो पूरा सफर रहा है, जी वर्तमान में नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए पंडित जी आप कोई अपना आशीर्वाद और मैसेज दीजिए। वर्तमान के मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे अपने माता पिता को, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार है। उनके पास सारे संसार की क्योंकि उन्होंने 52 घाट का पानी पी के और वो बुजुर्ग हुए हैं। और उन्होंने ये समझिए धूप में बाल सफेद नहीं हुए हैं। ये उम्र का दौर है और इस दौर में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान एक तरह से बच्चों में इंजेक्ट हो जाए, संप्रेषित हो जाए। तो संप्रेषण उनमें हो, इसलिए आज के नौजवानों को, जो बच्चे शादी करते हैं, उन्हें दो फायदे होंगे कि एक तो उनके परिवार को, सम्मिलित परिवार में यदि मिलके रहेंगे तो उन बुजुर्गों के पास साहित्य, संगीत, कला जो जो भी है वो अपने पोतों को, पुत्रों को, अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को वो देंगे और दोनों हाथ से मुक्त हस्त होके देंगे और उनका सम्मान करें और उनसे सीखें। और हमारे भारतीय संस्कृति को कम से कम इतना इतना सीखे, इतना सीखे कि कहते ना कि वाल्मीकि मरा 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 कहते कहते राम राम हो गया। जी तो राम राम, तो मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया। तो यदि आज के बच्चे अगर हमारी भारतीय संस्कृति को महत्व देंगे, उस महत्व को देने के बाद जो उनके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अभी जी अपना जी समय, तो जैसे जी क्या जी है, पंडित एक जी जी पंडित एक जी एक एक, एक लाइन में बोल रहा हूँ कि जी ब्रह्मचर्य से मुखमंडल पर चमक रहा हो तेज अपरिमित। ब्रह्मचर्य से मुखमंडल पर चमक रहा हो तेज अपरिमित, जिनकी हो दृष्टि ज्ञान से विकसित। यानी जी ऐसे बच्चे, ऐसे युवाओं का निर्माण हो। ऐसे युवा, क्योंकि वो सांगोपांग हो। अगर कोई आदमी आईएएस बनता है, आईएएस करता है, तो वो अपनी सिर्फ कलेक्टरी में उलझ जाता है कि नगर में क्या हो रहा है, कहाँ पे गाय कटी, कहाँ पे सुअर कटा, कहाँ क्या हुआ, इस चक्कर में उलझ जाता है। उसका उसको कभी अपने ज्ञान को और बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता है। आदमी एक ही साइड चला जाता है। मगर उससे समग्र ज्ञान, एक ज्ञान को लेते हुए समग्र ज्ञान में जाना चाहिए और जी समग्रता की ओर बढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा उसके पास सब कुछ होना चाहिए। तो जी वो होने से क्या होगा, वही उसकी मार्गदर्शिका होगा, वही ज्ञान उसका मार्गदर्शन करेगा। आज जैसे विदेशी मेरे कई मित्र हैं, तो या शिष्य भी हैं, तो वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति तो बहुत अद्भुत है। भारतीय पुराण, भारतीय अध्यात्म, यहाँ के इतने पुराण हैं और इतना अध्यात्म भरा और इतने मार्गदर्शन का साधन है। विदेशों की जी विदेशी संस्कृति तो कोको कोला के समान है। बोलो फुस सारी हवा उड़ जाती है। तो हमारे विदेशों में तो कोई संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो खाओ और उड़ाओ और खाओ और उड़ाओ, ये संस्कृति है। और ऐसा भी तो नहीं है, पंडित वहां पे भी जी लोग। जी क्षमा चाहती हूँ पंडित जी, आप विदेश दौरा किए हैं, आपके बहुत सारे बच्चे हैं जो शिष्य हैं, जी उन्होंने आपने इतने अपने कार्यक्रम भी किए हैं, तबला वादन के सिलसिले में आप कई बार गए हैं, तो आपने क्या देखा कि संस्कृति बिल्कुल वहां पे जो आपके शिष्य हैं जो फॉरेनर हैं, जी उन बच्चों की बात कर रही हूँ, तो जी उनमें क्या पहले से वहां की संस्कृति में वो जो पल बढ़ रहे हैं, उनके जो संस्कार होते हैं बिल्कुल भी किस तरह से दिया जाता है, और जो हमारी संस्कृति है भारतीय संस्कृति, इसमें क्या कुछ मतलब ज्यादा हमारी संस्कृति का महत्व है या वहां की संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है, इसको थोड़ा सा समझाइए पंडित जी। नहीं, क्या हो रहा है कि जब तक आपने कहते अनुभव हैं क्या ना, किया मैं है? मैंने ये अनुभव किया है कि जब तक कोई गुरु, जी जब तक कोई गुरु जब तक उसे टच नहीं कर देता उस बच्चे को, विदेश के जी बच्चे को, जी जी जब कोई कायदे के गुरु, जब बच्चा उनके संसर्ग में आता है, तो समझ लीजिए वो स्वर्ण बन जाता है।
जी और उसे मालूम ही नहीं है उसके, क्योंकि आज के जमाने में सबसे सर्वप्रथम माँ गुरु होती है। जी माता को सब कुछ ज्ञान होना चाहिए ताकि वो बच्चे को दे सके। जी फिर माता के बाद पिता के पास ज्ञान होना चाहिए, पिता दे सके। फिर गुरु के पास ज्ञान होना तो गुरु दे सके। तो ऐसे गुरु के टच में जब बच्चा आता है, विदेशों में जब बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे इतना सीखना चाहते हैं, इतना भारतीय संस्कृति को सीखना चाहते हैं कि मैं आपसे उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। एक जी कनाडा में एक बच्चा है, कनाडा जी में गया था, तो जी कनाडा में कैलगरी एक जगह है, तो कैलगरी में कैलिकरी। तो एक घोष बाबू करते हैं। हाँ, कैलगरी। तो घोष बाबू है, उनका बच्चा रोबोट साइंस में इस वक्त पढ़ रहा है। मगर वाह। इतना अद्भुत सितार वो बजा रहा था, इतना अद्भुत सितार उसने बजाया। तो मैंने पूछा ये किनका शिष्य है, तब उन्होंने बताया कि ये भारत में संजय बंदोपाध्याय उनका शिष्य। अरे मैंने कहा संजय जी बंदोपाध्याय मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जी अभी तो मेघालय में है या कहीं नॉर्थ में है कहीं। तो फिर उन्होंने बात करवाई मेरी। तो उस बच्चे का सितार सुन के पंडित जसराज जैसे व्यक्ति, फिर उन्होंने मुझे एक क्लिप बताया कि पंडित जसराज ने उस बच्चे का हाथ पकड़ के सबके सामने बोला कि ये भविष्य का निखिल बनर्जी है। उस बच्चे की वाह। उम्र 16 साल की उम्र में ऐसा सितार बजाना, ऐसा सितार बजाना अद्भुत जिसे कहते हैं। यहाँ कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट अगर ऐसा सितार बजा रहे हैं तो ये मानिए। तो मैंने ये बोला था कि ये भविष्य का निखिल बनर्जी है, रविशंकर और निखिल बनर्जी को उस्ताद अलाउद्दीन खान ने तैयार किया था। तब मैंने कहा कि ये भविष्य का निखिल बनर्जी है। तब उन्होंने पंडित जसराज के एक प्रोग्राम का क्लिप मुझे दिखा कि पंडित जसराज उस बच्चे के पीठ पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि ये भविष्य का निखिल बनर्जी। वाह, तो बहुत आज अच्छा वाक्य आपने सुनाया, बहुत खूब। तो ऐसे जब जी बच्चों जी को जी। देखते हैं, कोई बच्चे तबला हाँ। बजा रहे हैं, कोई बच्चे गा रहे हैं, कोई सितार बजा रहा है, अरे ऐसा ऐसा सितार, ऐसा ऐसा गाना बजाना कर रहे हैं, और ऐसे साहित्य में रुचि ले रहे हैं बच्चे कि अंग्रेजी हिंदी, वर्ड का अंग्रेजी बोल रहा है तो उनके एक्सेंट ही अपने को समझ में नहीं आए। अगर अपन उनसे बोले तो थोड़ी देर में बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा ये क्या बोल रहा है। मगर जी जब वो हिंदी बोलता है तो लगता है कि गजब है, हिंदी कैसा बोल रहा है, वाह। हिंदी के बन के उन बच्चों में ये उनके अंदर भाव रहता है कि मैं ये जानूं, मैं वो जानूं। क्योंकि विद्या क्या है कि विद्या नाम नरश्च रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या बोध करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। जी विद्या राजसु पूजिताम न तो धन विद्या विहीन पशु। जी। बहुत खूब। पंडित जी, आपके जीवन की संगीत आराधना और उसका फलसफा को समझाइए कि जीवन में संगीत क्यों और कितना उपयोगी है, चलते चलते। देखिए कि आज बच्चे का जन्म होता है तब भी संगीत आदमी गाना गाते हैं, घर में महिलाएं गाती हैं। जब मनुष्य का अंत होता है तब भी गाते गाते ले जाते हैं उसे। एक दर्शक है बैंड बाजी से। सर, जी सर पंडित जी क्षमा चाहूंगी, अमरीक सिंह पॉल है। प्लीज रिमाइंड पंडित जी अबाउट यूज फ्रॉम कनाडा। नमस्कार कर रहे हैं सर आपको। जी जी जी, नमस्कार, मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। ये देख रहे हैं अमरीक सिंह पॉल है कनाडा से, फ्रॉम कनाडा, और आपको नमस्कार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं प्लीज रिमाइंड पंडित जी अबाउट यूज फ्रॉम कनाडा। नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। जी 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 तो मैं वही कह रहा था कि विद्या विदेश गमने विद्या विहीन पशु है ना। विद्या में अगर आप जाएंगे तो विदेश में भी आपकी पूजा होगी, देश में भी पूजा होगी। और आप किसी भी कला में, साहित्य में, जी संगीत में, इसमें यानी आदमी अगर मान लो, अभी अभी एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे मतलब यहाँ पे भी कई ग्रुप में मुझे ले रखा है। तो एक ग्रुप में सर मुझे क्षमा एक चाहूंगी, मतलब डॉक्टर वर्षा अग्रवाल भी आपको कह रही है आप सभी का कनाडा में प्यार हमारी निधि है। ये डॉक्टर वर्षा अग्रवाल कह रही है। जी जी तो कनाडा और अमेरिका और लंदन और यूरोप के सभी मेरे शिक्षकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत याद। और खास तौर से हमारे मल्ली साहब हैं, हरजीत भाई है, हमारे देवाशीष घोष हैं, उन सभी को, और जितने भी मेरे अभिन्न हैं उन सभी को। फूल साहब हैं, फूल साहब करके कनाडा में कैलगरी में बहुत अद्भुत, वैंकूवर में फूल साहब वैंकूवर में, मल्ली साहब वैंकूवर वैंकोवर, में। हाँ, वैंकोवर और जी। हरजीत भाई कैलगरी में, और देवाशीष भाई
देवाशीष भाई कैलिगरी में है, और बहुत से बच्चे टोरंटो में हैं, नियाग्रा में हम लोग 3 दिन रहे थे, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से सभी को मेरी शुभकामनाएं। ओटावा में थे। सरनजीत को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। तरनजीत को मेरा बहुत बहुत प्यार। सरनजीत को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी बच्चों को टोरंटो, शिखा को मेरा बहुत बहुत प्यार टोरंटो में। अमेरिका में सुमन अभिषेक को बहुत बहुत प्यार। मंजू मिश्रा जी को बहुत बहुत नमस्कार, मेरी बहन जैसी हैं वो जो सैन फ्रांसिस्को में है, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अमरीक जी बहुत आपको सब प्यार कर रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत प्यार आ रहा है पंडित जी, बहुत बहुत। और ये अमरीक सिंह कह रहे हैं बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत तारीफ कर रहे हैं, और बहुत बहुत लोग सुन रहे हैं सर आपको। पंडित जी आज तो जी जी जी, ये कनाडा से कह रहे हैं कि एकेडमी, ये कह रहे हैं कि फ्रॉम अमर म्यूजिक एकेडमी स्करी कनाडा, अमरीक सिंह पॉल कह रहे हैं। जी जी सर, जी। तो आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और आपको सुनना पसंद कर रहे हैं कार्यक्रम। जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत सभी को याद, और भारत के सभी मेरे जो भी शिष्य हैं, मित्र हैं, सभी को नमस्कार, सभी को प्यार। विश्व बंधुत्व हो गया पंडित जी, विश्व बंधुत्व हो गया ये। हाँ, भारत और भारत के बाहर। जी 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 जी, सर्वे सुखिना है। जब तक सारा संसार सुखी नहीं होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आर्मेनिया और अजरबैजान और जगह जगह युद्ध हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। सबको विश्व बंधुत्व की भारत हमेशा बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, और विश्व हमारा। जी जी जी, बहुत खूबसूरत। आपको बहुत लोग प्यार और नमस्कार कर रहे हैं, और बहुत ही ये चलते चलते ये समझाइए पंडित जी कि आराधना और उसका फलसफा जो जीवन में संगीत, और क्यों और कैसे उपयोगी है, और क्यों इसकी आवश्यकता है। जी, संगीत ही क्यों और इसकी उपयोगिता क्यों है इसके हमारे लाइफ में। जी देखिए, 5 तत्व है, जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, इसको मानते हैं 5 तत्व, तो इसे छठा तत्व संगीत को भी मानना चाहिए। आपका अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, घर में मूड खराब है किसी कारण से, आपने अगर अच्छा संगीत सुना, या आपने खुद ने गाना गा लिया, आप अगर पहली बात तो आपने सीखा, सीखने के बाद उसकी उपयोगिता ये है कि अगर आपने अपना तानपुरा चालू किया और आपने गाने के लिए बैठे आंख बंद करके, और आपने जैसे ही षड्ज मध्यम जो स्वर लगाए, तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम समझिए दूर हो जाएगा। तो संगीत की ये उपयोगिता है कि संगीत आप शांति प्रदान करता है, और शांति सबसे जरूरी चीज है। मन में अगर शांति नहीं है तो आदमी कुछ भी हो, कितना भी पैसा हो। आपको मैं बताऊं कि सिकंदर इतना बड़ा सिकंदर हुआ था, और दुनिया में उसने अपना नाम पैदा किया था कि वो 19 ऊंटों पे अपने खजाने की चाबी लेके चलता था। अंतिम समय में दोनों हाथ उसने खोल के रखे अपने ताबूत से बाहर, और ये संदेश अपने गुरु को कहा कि ये बता देना कि सिकंदर यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि संगीत जब तक हम, क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है जिससे मनुष्य का उत्तरार्ध होता है, तो उसमें उसको संगीत बड़ा सहारा देता है, साहित्य बड़ा सहारा देता है, इतना सहारा देता है कि उसको एकांत में हो जाता है। जब एकांतवास उसका हो जाता है, तो साहित्य और संगीत वो खुद भी उसका मजा लेता है और दूसरों को भी उसका मजा देता है। जीवन संगीत है। आप अगर इत्र की दुकान पे जाके खड़े हो जाएंगे खाली, तो आपके अंदर सुगंध आने लगेगी। जी 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 जी, आप दुकान पे ही खड़े हो जाए। तो संगीत ऐसी चीज है कि संगीत वाले के साथ अगर आप बैठे, या उनके परिवार में कोई संगीतज्ञ है, तो सारा परिवार सुगंधित हो जाता है, उस सुगंध से भर जाता है। यही मेरा सभी को संदेश है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खूब महंत। आपने इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि कुरेद के मुझे मतलब आपने कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा कि जहां मैं नहीं बता पाऊं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके घर में समस्त परिवार को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। और अभी मैं एक छोटे बच्चे की आवाज सुन रहा था, उसको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जरूर संगीत सुनाइएगा। जी पंडित जी, आप महंत हैं, क्षमा चाहूंगी,
पंडित जी आप जी। महंत हैं। महंत बहुत बड़ी उपाधि होती है। तो ये सफर बहुत संक्षेप में, बस अब मैं कार्यक्रम समाप्त कर रही हूँ, लेकिन संक्षेप में मेरे दिल में ये बात आ रही थी, क्षमा चाहती हूँ, बहुत संक्षेप में। ठीक। महंत हाँ, होना मेरे बहुत बड़ी परिवार बात में है। मेरे ग्रैंडफादर मेरे को महंत बना के वो हाथी पे ले जाके सिमस्त में जाना और तिलक लगा के तो और महंत बनने के लिए जल्दी क्या से प्रक्रिया होती है, कैसे बनते तो हैं महंत, क्या प्रक्रिया होती है? महंत मेरे फादर थे, तो फादर का एक तरह से वो सरनेम फादर का मुझे प्राप्त हो गया। उस प्रक्रिया जी। से मैं नहीं गुजरा हूँ। ये मुझे उसमें अच्छा। डालना चाहते थे, मगर मैं उसमें से जी। भाग के आ गया कि नहीं, मैं अच्छा। इसमें इस प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा। मेरा रुझान था संगीत साहित्य इसकी तरफ था, तो मैं इस जी। ओर अग्रसर हुआ और इसी में मैंने आगे बढ़ने का अच्छा। प्रयास किया और जी ईश्वर कृपा से थोड़ा बहुत इसमें जो प्राप्त हुआ आपके समक्ष प्रस्तुत किया मैंने, और जी जी सभी के जी। समक्ष प्रस्तुत किया। और आप आगे चेतना पूछिए भाटी मैं जी क्या। कार्यक्रम की तारीफ कर रही हैं। चेतना भाटी जी कार्यक्रम जी की तारीफ कर रही हैं जी। उनको बहुत बहुत नमस्कार, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। जी। जीवन संगीत है और आपसे बातचीत का ये जो पूरा सफर रहा, डॉक्टर वर्षा अग्रवाल कह रही हैं, वाच्य करने वाले सभी गुणी जनों को पंडित जी की तरफ से प्यार, नमस्कार और आभार। आपकी शिष्या है और बहुत प्रथम महिला रही है, गुणी है। आपका इन्हें बहुत ही मिला है, सानिध्य मिला है, शिक्षा मिली है। और डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का भी मैसेज आया है। बहुत लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। सर जी जी थैंक्स अमर म्यूजिक एकेडमी, डॉक्टर वर्षा अग्रवाल कह रही हैं। तो जी जी मैम देख रही हैं, वाच कर रही हैं और बहुत बहुत साधुवाद। और जो बहुत कुछ और भी ज्ञान की बातें थी और बहुत हमने समय, मतलब अभी इतना नहीं है हमारे पास कि मैं आपसे और भी अभी करूं। फिर मैं अगली बार जब हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और भी ज्ञान की बातें होंगी जो हमारे दर्शकों तक पहुंचेगी, पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में, जहां जहां हमें लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। थैंक्स टू ऑल हमारे व्यूअर्स के लिए, वेरी वेरी थैंक्स। और हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने अपना और बेशकीमती समय दिया। मेरी ओर से भी सभी भारत के और विश्व के समग्र जितने भी मेरे परिचित सभी शिष्य बंधु बांधव जो भी है, सभी को मेरा शुभकामना और मेरा जो सभी को नमस्कार, आशीर्वाद। और सभी को मेरा अच्छे से रहना। अभी कोरोना काल चल रहा है, ये भी बड़ा खतरनाक माहौल है इस वक्त, और सब अच्छे से रहना। बहुत जी जी हाँ जी। तो ये कोरोना का जो कलयुगी कोरोना गुरु है, भी बहुत कुछ सिखा रहा है और इसी की मेहरबानी है कि हम ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मिल नहीं सकते हैं लेकिन हम रुक नहीं सकते हैं, और इसीलिए हम ऑनलाइन आपसे बात करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जितने भी मित्र हैं, दर्शक हैं, वो सब सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और बहुत सारी कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, जो बातचीत हो रही है। बहुत अच्छा लगा। बहुत हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मित्रों का, तमाम दर्शकों का। मेरा आपने भी अपना सभी को बेशकीमती नमस्कार। समय दिया। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, प्रणाम। सभी को, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े बहुत दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत प्रणाम। बहुत नमस्कार। जी नमस्कार, प्रणाम सभी को। प्रणाम।